कारण पूछने पर महाराज प्रसेनजित ने बताया कि कुछ दिन राज्य में एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या भी कर देता है। राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल का नाम कुछ और ही था, पर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। यस, स्टॉप। क्या है इसके अंदर? एक बार महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध थे जो विचरण करते हुए कहाँ पर पहुंचे? वो कौशल राज्य की राजधानी श्रीवस्ती। कहाँ थी कौशल राज्य की राजधानी? श्रीवस्ती। ठीक है। तो वहां पर कौशल राज्य के महाराज प्रसेनजित महाराज महात्मा बुद्ध के क्या थे? परम भक्त थे। महाराजा ने महात्मा बुद्ध का बहुत आदर सत्कार किया, किंतु बुद्ध को लगा जैसे महाराज कुछ चिंतित और उदास है। इस कारण महाराजा ने प्रसेनजित, क्या नाम बताया उन्हें? महाराज प्रसेनजित ने बताया कि कुछ दिन में राज्य एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। किसने आतंक मचा रखा था? डाकू ने। ठीक है। तो अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या भी कर देता है। तो राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल, क्या नाम था डाकू का? क्या नाम था बताओ? पूरा अंगुली हाँ, अंगुलीमाल। क्रूर तो क्या होता है? मतलब जो बहुत निर्दय होता है, सबको मारता है ना, उसको बोलते हैं क्रूर। ठीक है। तो उसका नाम था और कुछ ही दिन में उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। कितने लोगों की हत्या की प्रतिज्ञा करी थी उसने? 1000। 1000 लोगों की मारने के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी। तो ये बात किसने बताई थी? राजा ने किसको बताई थी? महात्मा जी को। महात्मा जी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध। क्या नाम था महात्मा जी का? यस। नेक्स्ट, हिमांशु आप रीड करो। करो रीड। यहाँ से मारे गए लोगों की पूर्वी आप रीड करो। यहाँ से रीड करो बेटा। दिख रहा है ना आपको ये पेज? मारे गए लोगों की ठीक संख्या याद रखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। वह जिस किसी व्यक्ति की हत्या करता था उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। इसलिए लोग इस क्रूर डाकू को अंगुलीमाल कहने लगे। देखो क्या करता था, कितना निर्दयी था ना वो। देखो लोगों को मारता था, है ना, लोगों को मारकर क्या करता था, उनकी उंगली को काट कर और अपने गले में पिरो लेता था माला की तरह। तो बताओ कितना क्रूर था वो, है ना क्रूर वो? है ऐसा करता है कोई? नो मैन। करता है क्या इसे? तो इसीलिए उसको क्रूर बोलते हैं। क्रूर होता है बहुत नीच, बहुत जिसको बिल्कुल दया नहीं आती ना किसी के ऊपर, निर्दयी, क्रूर, उसको बोलते हैं। तो वो क्या करता था, लोगों को मार तो देता था, लेकिन मारने के बाद उनकी उंगली को काटकर अपने गले में पिलोता था माला की तरह। तो उसका नाम लोगों ने क्या रख दिया? अंगुलीमाल। क्या रख दिया था? अंगुलीमाल। यस। नेक्स्ट हिमांशु आप रीड करो। यस मैम। भयभीत। यहाँ से रीड करो भयभीत। सबकी उंगली रखनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ हिमांशु, आपको पता नहीं है कहाँ है? लेसन 4 नहीं मिला क्या? बोलो डाकू। डाकू उंगली मारने लगे। भयभीत महात्मा बुद्ध को यह भी बताया कि उस डाकू के दया से सारी प्रजा
थर थर कांपती है। थर कांपती है। जाने कब किसकी बारी आ जाए। राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय कर लिया। महात्मा बुद्ध ने राजा को ढाढ़स बंधाया और वे उस वन की ओर चल दिए। यस, महात्मा ने जब उनकी बात सुनी ना राजा की, हैं, राजा की बात सुनी तो उन्होंने क्या निश्चय किया? उन्होंने निश्चय किया कि वो किससे मिलने जाएंगे? अंगुलीमाल डाकू से। किससे मिलने जाएंगे वो? अंगुलीमाल डाकू से मिलने का उन्होंने निश्चय किया। और महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा, ढाढ़स बंधाया, इसका अर्थ होता है मतलब उसको तसल्ली दी कि वो वन में जाएंगे और अंगुलीमाल से बात करेंगे और इस समस्या को समाधान करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने महात्मा को ऐसे तसल्ली दी, जिसमें अंगुलीमाल उस वन में गए जहाँ पे अंगुलीमाल रहता था। ठीक है, यस, पढ़ो आगे नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध। अंगुलीमाल रहता था महात्मा बुद्ध को सभी वन में जाने पर उन्हें हंसकर सबकी बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था और महात्मा बुद्ध झाड़ियों के पास में निर्भय होकर बैठते जा रहे थे। सहसा किसी ने कर्कश आवाज में कहा। कर्कश यानी बहुत क्रोधित आवाज में, कड़ी आवाज में कहा। कर्कश यानी बहुत तेज चिल्ला के कहना। अचानक, सहसा अचानक किसी ने कर्कश आवाज में कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? क्या बोला महात्मा बुद्ध से? ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध से चलते रहे। फिर पढ़ो। आज मैं कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। फिर जोर से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। बोल रहा है। पीछे पलटकर देखा, एक भयंकर डाकू खड़ा था। ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग, तना हुआ चेहरा और क्रोध से जलती हुई लाल आंखें, जिसके हाथ में तेज कृपाण थी और गले में उंगलियों की माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। यस, स्टॉप। देखो, महात्मा बुद्ध क्या है, निर्भय होकर, मतलब बिना डरे हुए वो कहाँ पे जा रहे हैं? वन में जा रहे हैं। उनके तो जो वन में जा रहे थे, जो घना वन आया तो उनको एक आवाज आई और बोला, किसी ने आवाज दी उनको पीछे से और कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने सुना ही नहीं। फिर जोर से आवाज लगाई उसने, ठीक है, महात्मा बुद्ध ठहर जा। फिर महात्मा बुद्ध क्या हो गए? रुक गए। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो देखो कितना भयंकर डाकू तो ऐसे ही होते हैं ना, ऊंचा, लंबा, लंबे नाखून, काला रंग, तना हुआ चेहरा
और क्रोध से लाल आंखें, तो ऐसी थी वो, बिल्कुल डरावना सा था। और गले में क्या पहन रखा था उसने, क्या पहन रखी थी गले में? अंगुलियों की माला। अंगुलियों की, जिनको लोगों को मार के खाता था ना, उनकी माला को उसने पहन रखी। तो अब आप सोचो, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो आपको कैसा लगे? बहुत डरावना लगता है ना आपको भी, है? यस मैम। तो फिर देखो, तो वो महात्मा बुद्ध को उन्होंने देखा, महात्मा बुद्ध ने उसको देखा, और वो क्या लग रहा था? बहुत डरावना लग रहा था। यस समीर, आप पढ़ोगे अब? समीर रीड करो आप। समीर को समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ भी? कोई है इसके साथ में? समीर के साथ में है कोई? समीर मैम, मैडम। तो क्या हुआ? हाँ। ये बोल नहीं रहा क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या इसके? मैंने बता दिया 3 बार, तो मैं इससे बोल रही हूँ ध्यान दे, पर इसको पता ही नहीं है, ऐसा पढ़ा रहे हो आप। हीना मैडम हो क्या आप? अच्छा, तो हाँ, मेरे पास तो इसको समझ में नहीं आ रहा क्या? और बोल भी नहीं रहा है ये। बोल भी नहीं रहा, बता दिया इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। बताओ, मैं क्या इसको पूरा ही बताऊंगी? 3 बार तो मैंने बता दिया। आप मैडम यहाँ पढ़ा रही है, मैडम यहाँ पढ़ा रही है, पर इसका ध्यान नहीं है बिल्कुल। इसको रीडिंग करना तो आता है ना मैडम? आता है, फुल आता है। मेरे को बताओ कहाँ पढ़ा रहे हो? यही तो, इसी सामने देखो ना। अब नेक्स्ट में यहाँ पे ये एरर, ये रहा, महात्मा बुद्ध को समझते देर न लगी। ये पिक, फोटो तो दिख रही होगी ना आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन दिख रही होगी ना आपको? मैं बता रही हूँ, फोन पे स्क्रीन दिख रही होगी ना? हाँ दिख गई। लो पढ़ रहा है अब, है ना? पढ़ रहा है। हाँ, रीड करो यहाँ से। महात्मा बुद्ध को समझ महात्मा बुद्ध को हाँ समझते देर नहीं लगी कि वह बेटे जैसा व्यक्ति डाकू अंगुली माल की है। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध अपनी शांत, पढ़ो ने अपनी शांत, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, उस पर डाली। थोड़े होठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ने लगे। तो महात्मा, बताओ दैत्य का नाम क्या था? राक्षस का क्या नाम था? डाकू का बताओ समीर। अंगुलीमाल गर्जा। अंगुलीमाल क्या नाम था? अंगुलीमाल। तो महात्मा बुद्ध ने उसको देखा तो वो डरावना लग रहा था। उसके बाद वो दैत्य जैसे व्यक्ति डाकू अंगुलीमाल ही था। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि, महात्मा बुद्ध तो क्या थे? साधु थे ना? साधु तो बिल्कुल शांत होते हैं, होते नहीं होते हैं? ये डरावने होते हैं? बताओ कैसे होते हैं साधु लोग? शांत होते हैं। शांत होते हैं। अगर कोई गुस्सा करता है तो वो गुस्सा भी नहीं करते, हंस देते, है ना? ऐसे होते ना शांत। तो वो गुस्सा कर रहा था, वो बहुत गुस्सा वाला था। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने क्या करा, जब उसको गुस्सा आ रहा था तो वो जो होठों पे वो शांत, उन्होंने अपनी मुस्कान दिखाई। क्या दिखाई? अपनी मुस्कान दिखाई, और उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, ठीक है? और डरे नहीं उसको देख के भी। तो अंगुलीमाल गर्जा, मैं कहता हूँ। फिर उसको और गुस्सा आया जब वो हंसे ना महात्मा बुद्ध। तो जब कोई हंसता है तो और गुस्सा आता है, नहीं आता है? अपन को आता है ना? अपन को गुस्सा आ रहा है और अपन को देख के कोई हंसे तो गुस्सा आता है ना? ऐसे अंगुलीमाल को, उनको देख के क्या आया? और गुस्सा आया, ठीक है? अंगुलीमाल गर्जा, मैं कहता हूँ ठहर जा। क्या बोला वो? गर्जा मैं कहता, बोल समीर। मैं कहता हूँ ठहर जा। अंगुलीमाल गर्जा और बोला, मैं कहता हूँ ठहर जा। आराध्या आप पढ़ो।
आराध्या आप पढ़ो आगे से। महात्मा बुद्ध। यहाँ से पढ़ो बेटा। यहाँ से पढ़ो। महात्मा बुद्ध ने अत्यंत क्या हुआ आराध्या, आपको भी पता नहीं है कि कहाँ पढ़ रहे हैं? आराध्या आराध्या रीड करो। हिमांशु रीड करो। यस मैम। महात्मा बुद्ध ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया पर तू कब उड़ेगा। यहाँ महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए क्या बोले? चकित रह गया। अंगुलीमाल चकित रह गया, मतलब देख के आश्चर्यचकित हो गया उनको, है ना। आज तक ऐसा व्यक्ति उसने नहीं देखा था, है ना। पढ़ो यहाँ से। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो उसके सामने खड़े होकर साथ भाव में मुस्कुराने का साहस कर सके। उससे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की घिघी बंध जाती थी। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, हे सन्यासी बोलो। नहीं लग रहा है। देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? महात्मा बुद्ध बोले कि तुझसे क्या डरना चाहिए। जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल आवाक रह गया। उस पर महात्मा बुद्ध ने शब्द का जादू जैसा तो अंगुलीमाल ने अंगुलीमाल ने उसको देखा और उसकी बातें सुनी ना, उसकी बात को सुना और मुस्कुराया, तो वो आश्चर्यचकित रह गया अंगुलीमाल। ठीक है, उसने पूछा, हे सन्यासी, तेरे को मेरे से डर नहीं लग रहा है क्या? तो वो बोला कि मैंने देख कितने सारे लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला मैंने पहन रखी है। महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं कि तुमसे क्या डरना? डरना तो उससे चाहिए जो सचमुच ताकतवर है। ठीक है, तो उसको उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो डर भी नहीं रहा था ना अंगुलीमाल। महात्मा बुद्ध। यस, आगे पढ़ो। पूर्वी आप पढ़ो। पूर्वी। मेरा महात्मा बुद्ध के शब्द पढ़ो। पूर्वी। पूर्वी क्या हुआ? पूर्वी। आराध्या पढ़ो। यस पूर्वी रीड करो। मैम कहाँ से रीड करना है? आपको पता ही नहीं है कहाँ से रीड करना है?
यहाँ से पढ़ो। एक बार उसे ऐसा लगा। एक बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी शक्ति व्यक्ति ने उसका हृदय बदल दिया हो। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह उनके सामने घुटने टेककर झुक गया सबकी उंगली और होनी चाहिए। किसी से भी पूछ सकती हूँ कौन कहाँ पढ़ रहा है। यस, भगवान ने आपकी बात नहीं समझा। महात्मा बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है। तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पापूर्ण जीवन में कब छूटोगे? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे पापी का भी उद्धार कर दीजिए। अज्ञानवश मैं भटक गया था, मुझे प्रकाश दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही क्रूर डाकू देखते ही देखते संत बन गया। अतः दयालुता एक ऐसे भाव है जिससे कभी कभी बड़े बड़े हृदयहीन दुष्ट भयंकर डाकू, हत्यारे और लुटेरे भी बदलकर उदार, सच्चे और पवित्र हृदय में मनुष्य ही नहीं, उच्च कोटि के महात्मा और भक्त बन जाते हैं। यस, तो ये आपका पूरा लेसन है और ये कंप्लीट है। ठीक है, तो इसमें किसकी कहानी थी? महात्मा बुद्ध की और डाकू अंगुलीमाल की। किसकी कहानी थी बोलो? महात्मा बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की। महात्मा बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की थी। तो महात्मा बुद्ध ने देखो उसको कितने अच्छे से समझाया और वो समझ गया। समझा कि नहीं समझा? समझा ना डाकू महात्मा बुद्ध की बात को? है सॉरी, महात्मा बुद्ध की बात को कौन समझ गए थे? अंगुलीमाल। और उन्होंने अपना हृदय बिल्कुल, अगर महात्मा बुद्ध भी लोगों की तरह डरते रहते तो वो जो डाकू था वो बदलता क्या? नहीं बदलता ना, वो डाकू का डाकू ही बना रहता और लोगों को मारता रहता। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने क्या किया? वहां पे गए, बिना डरे हुए गए वहां पर और उसको समझाया। तो समझे, मुस्कुराए, उस डरना नहीं चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे महात्मा बुद्ध थे और डाकू अंगुलीमाल की इसमें कहानी है। अब ये जो आगे जो शब्दार्थ है ना, ये आपको नोटबुक में लिखना है और इनको याद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जो शब्दार्थ है इनको याद करना है और आपको क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। यस। अब आपकी जो है ना 40 मिनट में ये आपकी तेरी आवाज नहीं जा रही क्या मैडम के पास? तो उनकी नहीं आ रही, उनकी भी नहीं आ रही। और ये आराध्या बोलती नहीं है सर, क्या बात है? अब आ रही है क्या मैडम आपकी आवाज? आराध्या तो बोलती नहीं है, रिप्लाई सब बच्चों की आवाज आ रही है, एक आराध्या नहीं बोलती है बस। हेलो। हाँ हेलो सर, मेरे पास तो आ रही है आवाज। हेलो, ये